आपके जयकारा कम से कम मूल नायक अजितनाथ भगवान तक तो पहुंचे। जब लिए परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग देव की, जब लिए परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी मुनिराज की, जय बोलिए आध्यात्म योगी शमन दिवाकर मम दीक्षा प्रदाता घनाचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी मुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, 3 कम 9 गुण मुनिराजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। Dear all, we see that Acharya Mantung Maharaj is worshipping to Lord Adinath in a new and new style, giving new and new examples every day. And yesterday we see that Acharya Shri Mantung had said that after looking to you, I don't want to look to anybody. You are so much beautiful, that after I look to you, I don't want to look anybody. This is the beauty of the God. We always engage in the seeing the worldly beauty that is not natural, but you have such a beauty that I am so much engaged in seeing to you. I don't want to see anybody. And today again Acharya is telling the reason why you are so beautiful. Why Acharya is saying why you are so beautiful? That they are telling that you are made of such atoms, such beautiful atoms that had made to you, and they were only them. Now, when they had been used to make your face, now nobody can make his face by those atoms. They were only those that had been made for you. So that's why Acharya is saying that I am only engaged in seeing to you. I don't want to see anybody else. बंधुओं, भक्ति का एक अनोखा संगम यदि कहीं मिलता है तो वो भक्तामर महाकाव्य में मिलता है। एक ऐसा अनुपम संगम कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज पूरा विश्व जिस भक्तामर की गौरव गाथा गा रहा है, एक ऐसा भक्त अमर हो जाते हैं जिसको सुनकर, या यूं कहें अमर यानी कि देवता जिनकी भक्ति में तल्लीन है, उन आदिनाथ भगवान की भक्ति में मानतुंग आचार्य तल्लीन हैं। और रोज नए नए तरीके से नए नए उदाहरण देकर नए नए लोगों को नए नए उदाहरण प्रस्तुत करके आचार्य श्री भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बंधुओं, वास्तविकता में भक्ति में ऐसी शक्ति है जो भक्तों के सभी संकटों को तो दूर करती ही है, लेकिन भक्ति में जब व्यक्ति रम जाता है तो उसे उसके अपने भगवान के अंदर ऐसे गुण दिखाई देते हैं जो किसी को भी दिखाई नहीं देते। एक एक चीज पर उसका, भगवान के एक एक गुण पर उसका ऐसा ध्यान जाता है जो अन्य व्यक्ति का नहीं जा सकता। और यही भक्त की महत्वता है कि वो भगवान में गुणों के ही भंडार देखता है, भगवान में नए से नए गुण जिसके लिए किसी ने आज तक नहीं देखा, ऐसे ऐसे गुण भगवान के अंदर देखा करता है। इस संदर्भ में कल हमने देखा था काव्य नंबर 11, जिसमें आचार्य मानतुंग महाराज ने एक बात कही थी कि हे भगवान, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि आपको देखने के बाद मेरा मन आप ही को देखने में संलग्न है। अनिमेष यानी बिना पलक झुकाए मैं आपको देख रहा हूं। आप विलोकनीय हैं, आप देखने योग्य हैं। आज का व्यक्ति जहां वासना के वशीभूत होकर स्त्री के चेहरे की ओर देखता है, बोले वो विलोकनीय नहीं है, लेकिन आप क्या हैं? विलोकनीय हैं। आप देखने लायक हैं, और आपको तो मैं अपलक देखना चाहता हूं, क्योंकि आपको देखने के बाद मेरा मन कुछ और देखने के लिए कर ही नहीं रहा।
आपका चेहरा देखने के बाद अब मेरा कहीं और कुछ भी संसार की वस्तुओं को देखने का मन नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया था कि कोई यदि क्षीर सागर के जल का पान कर ले, ऐसे मिष्ट जल का जो पान कर लेता है, अब क्या वो खारा पानी, लवण समुद्र का खारा पानी पीना चाहेगा? क्या नहीं पीना। वैसे ही आपका चेहरा देखने के बाद अब संसार की वस्तुएं देखने का कोई मन। और आज आचार्य उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों आपका चेहरा इतना सुंदर है। आपका चेहरा इतना सुंदर है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है कि आपका चेहरा इतना सुंदर है, और क्या रहस्य है कि जितना सुंदर आपका चेहरा है दुनिया में और किसी का भी नहीं है। इसका क्या कारण है? तो उसी विषय में आचार्य आज 12 नंबर काव्य में अपनी बात कह रहे हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, निर्मापित से भुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथ्व्याम्, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। कितनी सुंदर बात आचार्य मानतुंग महाराज के मुख से मुखरित हो रही है कि हे भगवान, आपका चेहरा देखकर किसी और को देखने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, बोले जिन परमाणुओं से आप बने हैं, जिन परमाणुओं से आपकी देह का निर्माण हुआ है, निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत, बोले और किसी के भी शरीर का उन परमाणुओं से निर्माण नहीं हुआ। निश्चित है एक परमाणु जिस कार्य के निर्माण में लगेगा वो उस समय उसी परमाणु से वो दूसरी जगह थोड़ी यूज हो सकता है। एक वस्तु को आप एक ही वस्तु के निर्माण में लगा सकते हैं, एक वस्तु को दो जगह तो लगा नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि वो निर्मापित त्रिभुवनैक ललामभूत, और कोई भी जो है ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें वे परमाणु यूज हुए हों। और विशेषता क्या है कि वो परमाणु उतने ही थे, तावंत एव खलु, वे उतने ही थे जो सुंदर परमाणु थे। जैसे होता है ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो कंपनियां क्या करती हैं, उनको कैंपस से ही ले जाती। क्यों? उन्हें पता ही उतने ही हैं, बाकी तो छंटा हुआ माल है, बस अब आप लेते रहो जिसको लेना है। जो छंटा हुआ माल है उन्होंने जो ऊपर की क्रीम है उसको क्या करते हैं, पहले ही जो है कैंपस में ही सिलेक्ट कर लिया, ताकि हमारी कंपनी में जो ज्वाइन करे वो कैसा हो, वो इंटेलिजेंट हो, वो टॉप व्यक्ति जो है वो पहली कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको लेके जाती। तो बोले ऐसा ही तो आपके साथ हुआ, जितने विश्व में सुंदर परमाणु थे वो आपके निर्माण में प्रयुक्त हो गए, और वे उतने ही थे, एक भी उससे एक्स्ट्रा था नहीं। अब नहीं था, यत्ते समान परम नहीं रूप अवस्थी, इसी कारण से आपके समान कोई किसी का दूसरे का रूप नहीं है। बंधुओं, कितनी भाव में आचार्य श्री डूबे होंगे कि जहां सुंदरता की बात आए, जहां सुंदरता की बात आए तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर वासना जगती है, एक व्यक्ति के अंदर वासना जगती है। जहाँ सुंदरता की बात आए, रूप की बात आए, तो एक स्त्री का चेहरा उसके सामने आता है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को याद करता है, एक संसारी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वासना भरी हुई है। व्यक्ति स्त्री के चेहरे को देखना चाहता है, लेकिन ये ध्यान रखना, जो वासना में डूबे हुए हैं वास्तविकता में वो सौंदर्य का अर्थ जानते ही नहीं। सौंदर्य किसे कहते हैं वो जानते ही नहीं है, क्योंकि सौंदर्य वो है जिसे देखने के बाद किसी दूसरे को देखने का मन ना करे। सही कि नहीं? वो चीज सुंदर है जिसे देख के फिर दूसरे को देखने का मन ना करे, वो चीज सुंदर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन वासना के भरे लोगों को कि क्या आपका मन
एक चेहरे को देखने के बाद दूसरे को देखने का मन करता है कि नहीं करता? करता है ना। तो क्या वो वस्तु सुंदर हो सकती है? नहीं हो सकती। वो वास्तविक सुंदरता है ही नहीं। वो वास्तविक सुंदरता है ही नहीं, क्योंकि आज आप एक पर आकर्षित हो रहे हो, कल दूसरे पर, कल तीसरे पर, चौथे पर, एक भंवरे की भांति। आज इस फूल का पराग ले रहा है, कल दूसरे, कल तीसरे, कल चौथे का। तो वो वास्तविकता में सुंदरता है नहीं। नहीं, सुंदरता तो वो है कि जिसे देखने के बाद बस अब और कुछ देखने का मन ना करे। आप देखो, एक व्यक्ति भावुकता में आकर एक स्त्री से मोहित हो जाता है, और आज के समय में क्या चल रहा है? लव मैरिज कर। लेकिन जितनी जल्दी लव मैरिज होती है उतनी ही जल्दी तलाक भी होता है, उतनी जल्दी डाइवोर्स की बात भी है। और डाइवोर्स हो या ना हो, व्यक्ति का जितना अनुराग अपनी पत्नी के प्रति पहले रहता है, क्या बाद में वैसा बना रहता है? क्या कभी नहीं रहता। वो उसके रूप को देख के आकर्षित हो रहा है, ये लेकिन ये रूप कैसा है? नश्वर है। वो नश्वर रूप है। पत्नी व्यक्ति को पहले वर्ष में चंद्रमुखी सी लगती। कैसी लगती है? पहले वर्ष में वो पत्नी चंद्रमुखी लगती है, अगले ही वर्ष में वो सूरजमुखी हो जाती। पहले वर्ष में जो चंद्रमुखी लग रही थी, अगले वर्ष में वो सूरजमुखी हो जाती, और तीसरे वर्ष में ज्वालामुखी हो जाती। एक पत्नी जिसे वो चंद्रमुखी समझ रहा था, अगले ही वर्ष में वो सूर्यमुखी लगने लगी, और तीसरे वर्ष में ज्वालामुखी लगने लगी। क्यों? क्योंकि वो सुंदरता है ही नहीं, वास्तविक सुंदरता है ही नहीं। वास्तविक सुंदरता तो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके अंदर है। आपके अंदर वो वास्तविक सुंदरता है जिस देह को देखने के बाद, जिस चेहरे को देखने के बाद अब संसार की किसी वस्तु को देखने का मन नहीं करता। आचार्य श्री बता चुके हैं पिछले काव्य में कि मैं आपको अनिमेष देखना चाहता हूं। निमेष यानी पलक, तो अनिमेष, अपलक, बिना पलक झुकाए, यानी मैं आपको ऐसा देखूं कि पलक भी ना झपके उसमें। जब आप देखते हैं सुमेरु पर्वत पर भगवान के अभिषेक के लिए स्वधर्म इंद्र उनको, भगवान को कहाँ लेके जाता है? सुमेरु पर्वत पर, और सुमेरु पर्वत को बाद पे लेके जाता है। जैसे ही शची इंद्रानी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेके आती है और इंद्र उनका प्रथम दर्शन करता है। जैसे ही प्रसूति गृह से लेके आई और इंद्र ने उनका प्रथम दर्शन किया, तो कैसा करता है? अनिमेष, हजारों नेत्र बना लेता है, अपलक उनको निखारता है कि हे भगवान, बस मिल गया जो चाहिए था मुझे। एक नेत्र से, दो नेत्र से उसको तृप्ति नहीं हो रही, हजार नेत्र एक साथ बना लेता है। इतना सुंदर रूप आज तक देखने नहीं आया, ऐसा सुंदर रूप वो देख रहा है। बंधुओं, ये कहलाती है सुंदरता, वास्तविक सुंदरता। अनिमेष देख रहा। आज आचार्य जी बता रहे हैं कि उसका कारण क्या है। आप इतने सुंदर हैं कि वो संसार की कोई भी वस्तु इतनी सुंदर नहीं है, तो उसके पीछे कारण बता रहे हैं कि आप जिन शांत राग रुचि भी परमाणु, जिन शांत रुचि परमाणुओं से, जिन शांत परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है, रुचि भी यानी सुंदर, जिनमें व्यक्ति रुचि रखता है, ऐसे सुंदर परमाणुओं से। और परमाणु की बात जब आए तो आप जानते हैं परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु यानी अविभागी कण, जिसे हमारे यहाँ कहा अविभागी कण। साइंस से यदि हम पूछें कि परमाणु क्या है, तो आज तक साइंस परमाणु की सही खोज नहीं कर पाई। क्या आज तक साइंस परमाणु की सही अर्थ तक पहुंच पाई है? नहीं पहुंच पाई। पहले साइंस ने बहुत खोज की और विभाग किए, वो विभाग किए और एक आविष्कार कर दिया कि ये सबसे छोटा परमाणु है। लेकिन जैनिज्म कहता है कि ये भी सबसे छोटा परमाणु नहीं, अभी इसके और विभाग हो सकते हैं। साइंस ने और खोज की तो उसने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऐसे 3 विभाग और बना दिए उसने। तो और विभाग हो गए।
अब उसका कहना है कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन आदि हैं सबसे छोटे अविभाज्य, लेकिन जैनिज्म कहता है नहीं, अभी और शोध खोज होनी चाहिए। परमाणु की खोज वास्तविकता में इस विज्ञान के बस की बात ही नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, छद्मस्त है, और छद्मस्त का विषय ही नहीं है परमाणु। परमाणु यदि कोई जान सकता है तो वो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। इतना सूक्ष्म परमाणु होता है कि आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जो गमन करे तो उसमें मात्र एक समय, मंद गति से ही गमन करे तो एक समय उसको लगता है, और तीव्र गति से गमन कर ले तो 14 राजू एक समय में गमन कर सकता है। ऐसा परमाणु हुआ करता है जो आकाश के मात्र एक प्रदेश को घेरता है। ऐसा अविभाज्य परमाणु हुआ, सबसे छोटा, ऐसा छोटा कण जो है वो परमाणु कहलाता है। साइंस ने इतनी खोज की और परमाणु की शक्ति के विषय में विचार किया कि परमाणु की कितनी शक्ति, कोई बता सकता है कि परमाणु में कितनी शक्ति है? साइंस बता रही है परमाणु में अत्यंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? आज के समय में एटम बम बनाए जा रहे हैं। एटम यानी परमाणु, परमाणु बम, अणु बम। वास्तविकता में ये जो परमाणु बम है ये क्या है? ये उसी परमाणु की शक्ति है। एक परमाणु में इतनी शक्ति है कि उसके द्वारा बम बनाया जाता है। दो प्रकार की इसमें तरीके रहते हैं, एक उसका विभाग करने से और एक जोड़ने से। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में इस विषय में वर्णनाया कि स्कंद हैं ये सभी, जो भी विभाग करने से बनते हैं वो क्या है, वो भी स्कंद हैं, और जो जोड़ने से, दो परमाणु को जोड़ने से बनते हैं वो भी क्या है, स्कंद हैं। भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज 5वें अध्याय में एक सूत्र दे रहे हैं, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, जो कि भेद करने से, तोड़ने से जिनका निर्माण होता है वो भी स्कंद होते हैं, और जिनका जोड़ने से, संघातेभ्यः, संघात करने से, जोड़ने से जिनका निर्माण होता है वो भी क्या है, स्कंद हैं। जब तक भेद हो सकते हैं तब तक वो स्कंद है, परमाणु नहीं है। जब भेद बिल्कुल हो ही ना सके और जिसके टुकड़े ना हो सके, ऐसा अविभाज्य कण जो है वो परमाणु कहलाता है। और एटम बम भी इसी सूत्र के ऊपर आधारित है। हमारा जैनिज्म जब हम देखते हैं कैसे कैसे रहस्यों को लिए हुए है, तत्वार सूत्र में एक सूत्र दे दिया, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, और हम लोग तो उसको पढ़ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, लेकिन विदेशों में जाके इसकी शोध खोज हो गई, इस पर बहुत सारे आविष्कार हो गए, और इस एक सूत्र के ऊपर परमाणु बम का आविष्कार हो। परमाणु बम यदि बना हुआ है तो इसी सूत्र के आधार पर बना हुआ है, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। आप देख लीजिए, जब हम यूरेनियम का U-235, यूरेनियम के एक परमाणु को, उसके ऊपर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की प्रक्रिया करते हैं। न्यूट्रॉन की प्रक्रिया करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन, न्यूट्रॉन की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम के परमाणु को तोड़ा जाता है, और तोड़ने से क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे परमाणु बम का निर्माण होता है। वो ऊर्जा विनाशकारी कार्यों में यूज की जाती है। न्यूट्रॉन को जब उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है, यूरेनियम के परमाणु को तोड़ दिया जाता है, और तोड़ के बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और साथ में बहुत सारे जो उसके टूटे हुए परमाणु हैं, जो यूरेनियम को जैसे ही न्यूट्रॉन की प्रक्रिया किया तो अब उसमें जो नए परमाणु बने वो साथ में उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार तोड़ने से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, और उसके बाद फिर जो नए परमाणु उसमें निकल रहे हैं वो फिर टूटते हैं, फिर उन पर प्रक्रिया होती है, फिर उससे भी ज्यादा, और फिर उससे भी ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, फिर उससे ही ज्यादा टूटते जाते हैं, ऊर्जा निकलती जाती है, और ऊर्जा के साथ साथ नए परमाणु निकलते रहते हैं, वो फिर टूटते हैं, फिर नई ऊर्जा निकलती है, फिर बहुत सारे उसमें परमाणु निकलते हैं।
तो ये जो इतनी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा है, इसका एक बम के रूप में आविष्कार कर दिया जाता है। वो बम जो है जहां फोड़ा जाता है वहां पे ऐसी प्रक्रिया होती है और वो सारे के सारे एरिया को, पूरे के पूरे को विनाश कर देते हैं। और जबकि वही ऊर्जा जो है बहुत अच्छे कार्यों में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। उसी ऊर्जा के लिए बहुत सारे विकासशील कार्यों में निर्माण हो सकता है। पावर हाउस में उसको संग्रहित किया जा सकता है। लोगों के लिए बिजली, लाइट और ये बहुत सारी चीजें देने में, बहुत सारे कार्य करने में भी उसका निर्माण होता है। वहां पर भी ये यूज होता है। लेकिन परमाणु बम के अंदर कुछ सिद्धांत है, भेद का सिद्धांत, फिजन यानी विखंडन, विखंडन के सिद्धांत पे, जो कि यूरेनियम पे होता है। और दूसरा क्या है, संघातेभ्या, संघात करने से, जोड़ने से भी ऊर्जा का निर्माण होता है। हल्के परमाणुओं को जोड़कर एक भारी परमाणु बनाने से बहुत सारी ऊर्जा उसमें भी निकसित होती है। वे कहलाता है, ये तो कहता है फिजन और वो कहता है फ्यूजन। एक है फिजन और एक है फ्यूजन। फ्यूजन यानी संघात, जोड़ना, संलयन। हाइड्रोजन का परमाणु, वहां कौन सा था, यूरेनियम का परमाणु, और यहाँ पे हाइड्रोजन H2 का जो परमाणु है, हल्के हल्के परमाणुओं को, हाइड्रोजन के हल्के परमाणु को जब जोड़ा जाता है तो उससे बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और एक बड़ा भारी हीलियम का परमाणु बनता है। और साथ में और नए परमाणु होते हैं, उनसे फिर वो जुड़ते हैं, फिर नई ऊर्जा बनती है, फिर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, नए परमाणु उत्पन्न होते हैं, फिर जुड़ती है, फिर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और नए परमाणु उत्पन्न होते हैं। सूर्य, साइंस जिस सूर्य को क्या कहती है, आग का गोला। तो वहां पर ये जो सूर्य इतनी सारी ऊर्जा दे रहा है, कैसे दे रहा है, साइंस के अकॉर्डिंग, जैनिज्म के अकॉर्डिंगली नहीं। जैनिज्म के अकॉर्डिंगली तो सूर्य में आतप नामकरण का जो है, सूर्य का जो विमान है उसमें आतप नाम जाति का उदय पाया जा रहा है। तो वो मूल में ठंडा है, मूल में क्या है, वो ठंडा है, लेकिन किरणें जितनी दूर जाती हैं उतना उतना गर्म होता जाता है, उतनी गर्मी को लिए रहता है। तो वास्तविकता में सूर्य आग का गोला है ही नहीं। जैनिज्म तो ये कहता है, लेकिन साइंस ये मानती है कि सूर्य क्या है, एक आग का गोला है। उसके अंदर वो इतनी ऊर्जा आ रही है, रोज की रोज वो उदय होता है, सारे संसार को तापित करता है। वो इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है उसके अंदर। कहीं आप अग्नि जलाएंगे तो जब तक उसमें पेट्रोल डालेंगे या उसमें लकड़ी डालेंगे तभी तक तो वो जलेगी। अब सूर्य में इतनी पेट्रोल कहाँ से आ रहा है या उसमें लकड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ से वो इतनी सारी की सारी ऊर्जा देता जा रहा है, बताओ कहाँ से उसके अंदर इतनी सारी ताकत आ गई। रोज की रोज जो है वो नई से नई इतनी सारी ऊर्जा पूरे संसार को दे रहा है। तो वहां पर साइंस का ये कहना है कि हाइड्रोजन के हल्के हल्के परमाणु मिलते हैं। और ये कब मिलते हैं, अत्यधिक ताप और दबाव के कारण। अत्यधिक ताप और दबाव होने से सूर्य में वो परमाणु जो है वो मिलते हैं और उसमें हीलियम का एक परमाणु उत्पन्न हो जाता है। हीलियम का एक परमाणु उत्पन्न होता है, उससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। ये क्या है, संघातेभ्या यानी फ्यूजन का कंसेप्ट। फ्यूजन तो परमाणुओं के जुड़ने से भी ऊर्जा निकलती है और टूटने से भी ऊर्जा निकलती है। तो इस तरह से यूरेनियम के लिए हमने देखा कि भारी परमाणु होता है तो उस पे न्यूट्रॉन की क्रिया करा के तोड़ा जाता है तो भी बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जिसके लिए एटम बम में प्रयोग किया जाता है। और जब सूर्य का उदाहरण देखते हैं तो हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु मिलके एक बड़ा परमाणु हीलियम का बनाते हैं और उसमें भी बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर वो जुड़ते हैं, फिर वो और नए परमाणु जुड़ते हैं, फिर नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर नए परमाणु जुड़ते हैं, फिर उसमें इस तरह से ये कहलाता है चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। एक कार्य हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा, चेन बनी हुई है पूरी। ये कहलाती है चेन रिएक्शन अथवा श्रृंखला अभिक्रिया। तो इस प्रकार से एक परमाणु की शक्ति के विषय में बताया। एक परमाणु के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एटम बम भी बना सकता है और सूर्य इतनी सारी ऊर्जा दे रहा है, वो भी एक परमाणु उत्पन्न करता है। तो बंधुओं, यहाँ पर आचार्य श्री अपने काव्य में वही परमाणु की बात करें। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, यानी परमाणु एक ऐसे हैं, अब वे परमाणु विध्वंसकारी भी हो सकते हैं। और वो परमाणु कैसे हैं, शांत राग रुचि भी, शांत राग वीत रागी,
शांतमय और रुचि भी सुंदर परमाणु, जिनके द्वारा निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। बोले आपकी देह जो है निर्माण हुई है वो ऐसे शांत परमाणु से निर्माण हुई है। ही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, उन परमाणुओं से आपकी देह बनी है। और क्या कहते हैं कि ललाम भूत, सौंदर्य के धारक हो भगवान आप, ऐसा सौंदर्य है आपका। त्रिभुवन एकमात्र अद्वितीय, सामान्य नहीं है। त्रिभुवन पूरे त्रिभुवन में, तीन लोक में, कल हमने देखा था तीन लोक कितना बड़ा है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक के विभाग से और इतना सारा कुछ होते हुए उसमें एक अकेले आप ऐसे हो, ललाम भूत, सौंदर्य के धारक हो। क्यों? क्योंकि यही शांत राग रुचि भी, बोले जिन शांत परमाणुओं से, शांत भावों के धारक कांति वाले, रुचि भी सुंदर परमाणु भी, सुंदर परमाणु से त्वम निर्मापिता, बोले जो आपकी देह बनी है इतने सुंदर परमाणुओं से बनी है। ते अपि, वो भी उतने ही थे, तावंत उतने ही थे, उससे ज्यादा थे ही नहीं। तो वो सारे के सारे कहाँ लग गए? आपके शरीर के निर्माण में लग गए। तो जब वो सारे के सारे आपके शरीर के निर्माण में बन गए, क्योंकि यतः पृथ्व्याम, पूरी पृथ्वी पे, इसीलिए ते समान, आपके समान, नहीं रूपमसी अपरम, दूसरे किसी का रूप नहीं है। निश्चय से ही, यानी निश्चय से ऐसा कोई है ही नहीं। तो वास्तविकता में बंधुओं यहाँ बात की जा रही है सुंदरता की। हम लोग सुंदरता का सही अर्थ ले ही नहीं पाते कि सुंदरता वास्तविकता में है क्या, सुंदरता कहते किसे। तो आज के समय में हम एक से एक दूसरे को देखते रहते हैं, रूप के लिए हम लोग इतने प्रयत्नशील रहते हैं। व्यक्ति अपना रूप कैसे सुंदर बने उसके लिए कितना प्रयास करता है, कहीं क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, कहीं और भी बहुत सारी प्रसाधन की वस्तुओं का, कितने प्रकार की हिंसा जन्य वस्तुओं का भी वो प्रयोग करता है। आप देखिए आज के समय में महिलाएं विशेष रूप से, क्रीम है, पाउडर है, पाउडर को क्या कहते हैं, क्रीम को क्या कहते हैं, विदेशी गोबर, विदेशी गोबर लोट के और क्या करती हैं, सुंदर बनने का प्रयास करती हैं। बतलाते हैं एक बार एक मोटी सी महिला थी, काली सी, और बहुत सारा पाउडर छिड़क के वो अपने पति को पूछती है, क्यों जी मैं कैसी रख रही हूँ? बोले जैसे काले जामुनों के ऊपर नमक छिड़क दिया। क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता नहीं है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, वो दिखावट है, बनावटीपना है। और जहां पर बनावटीपना है निश्चित रूप से वो सुंदरता वास्तविक है ही नहीं। तो वो सुंदर है, जब है ही नहीं तो वो रह कैसे सकती है? कुछ समय तक तो वो आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन अधिक समय तक वो आपको आकर्षित नहीं कर सकती। आप लिपस्टिक लगा लो, नील पॉलिश लगा लो, क्या होगा उससे? उतने समय तक जब तक वो है तब तक आपको लग रहा है, और वो भी बनावटीपना। लेकिन जिनका सहज स्वभाव होता है, वीतरागी प्रभु की मुद्रा देखो तो सहज मन आकर्षित होता है, एक मन में आह्लाद उत्पन्न होता है, और ऐसा रूप जिनका होता है तो वो हमेशा के लिए, व्यक्ति जब भी कभी भगवान के दर्शन के लिए जाओ तो कैसे जाओ, मानो प्रथम बार पहुंच रहा हूं, भगवान के सामने पहुंचो, सब कुछ भूल जाओ उस समय। ये बात सोचो कि अभी तो आया ही था, मैं अभी तो 10 मिनट के लिए तो गया ही था, अभी तो दर्शन ही करके गया हूँ। जब भी भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचो, जितनी बार भी पहुंचो, बस यही भावना भाव कि हे भगवान मैं धन्य हो गया, ऐसा रूप आज तक नहीं निखारा, आज तो मान लीजिए नाम जाने जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो, ऐसी प्रसन्नता अपने अंदर आ जानी चाहिए। तब लगता है कि वास्तविकता में आप क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक दर्शन होते हैं और एक प्रदर्शन होता है, एक दर्शन करता है और एक प्रदर्शन करता है। तो जो दर्शन करने जाता है वो तो सब कुछ भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। अब उसे ये होश नहीं रहता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कौन मेरे अर्ध गिर्द में है। वो तो भगवान की भक्ति में डूब गया है, दर्शनों में डूब गया है, भगवान के रूप में ऐसा डूब गया है कि उसे ये भी नहीं पता कि बगल में छत्र है, भगवान के ऊपर छत्र लगा हुआ है, या सिंहासन में विराजमान है, या उनका भावमंडल है, कुछ भी नहीं दिख रहा। दर्शन करने में भी व्यक्ति बहुत सारी चीजें दर्शन करता है। दर्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग जब दर्शन करने जाते हैं
तो पहले अगल बगल की देखते हैं कि कौन है अगल बगल में, कौन मंदिर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन कैसा है, कौन रोज आने वाला है, उसको वही देखने गया मंदिर। वो मंदिर में दर्शन, भगवान के दर्शन करने नहीं गया, ये देखने गया है। बहुत सारे लोग दीपावली पे जब लड्डू चढ़ाने जाते हैं तो ये गिनती गिन के आते हैं कि आज कौन कौन व्यक्ति आया था, और फिर उसको विषय बनाते हैं अपना। अरे वो बस खाली लड्डू वाले दिन आता है, रोज नहीं आएगा। क्यों? उस दिन लेखा जोखा सामने आता है ना, हिसाब किताब, इसीलिए आता है वो। अरे भैया वो तो इसलिए आता है, आप किस लिए गए? आप भगवान के दर्शन करने गए हो या उस व्यक्ति को देखने गए? सोचो। थोड़ा और आगे बढ़े। कुछ व्यक्ति मंदिर की सुंदरता को देखते रहते हैं। बहुत सुंदर मंदिर बना है, मार्बल का मंदिर बना है, पत्थर का मंदिर बन रहा है, बहुत सारी इसमें क्या हो रही है, कलाकारी, शिल्प कला का बहुत अच्छा नमूना है। खजुराहो के मंदिर में आप देखो, बाहर कितनी सुंदर सुंदर आकृतियां हैं, और अंदर जब भगवान की मूर्त देखो तो वहां कुछ भी नहीं है। क्यों? श्रेष्ठी पाहुल जिसने ये मंदिर बनवाया था, तो उसने मन में सोचा कि जिसको राग रंग में राग है वो बाहरी बाहरी घूमता रहे, लेकिन जिसके अंदर वीत रागता उत्पन्न होती है वो जाके भगवान का दर्शन करे। भगवान का जब समोशरण लगता है तो बाहर बहुत सारी नाट्यशालाएं और उनमें अप्सराएं नृत्य करती हैं, मिथ्या दृष्टि उन्हीं में घूमता रहता है। लेकिन जो वीतरागी होते हैं, जिनके अंदर वैराग्य होता है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वो सब में उनका मोह नहीं रचता, वो सीधा जाके कहाँ पे, 12 सभाओं में भगवान के समक्ष जाके बैठता है। हाँ, सभी, खाली शांतिनाथ भगवान की नहीं, सभी मंदिरों में आप देखो, बाहर तो बहुत सारी आकृतियां मिलेंगी लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग बाहर की कलाकृति मंदिर की, फिर और आगे चले जाओ, वेदी में आजकल कितनी सुंदर चित्रकारियां होने लगी, वो उसी में रमा रहे। और आगे चल लो, वेदी को देखने के बाद फिर आप मूर्ति की तरफ भी देखो, कहीं कोई छत्र की तरफ देख रहा है, सिंहासन की तरफ देख रहा है, कोई उनके भामंडल की तरफ देख रहा है, कोई उनके और अष्टप्रात के आर्यों की तरफ देख रहा है, अशोक तरु की तरफ देख रहा है, भगवान की तरफ ध्यान। मूर्ति पे भी आ जाओ, व्यक्ति क्या देखता है, ये रत्नों की प्रतिमा है, ये सोने की प्रतिमा है, ये चांदी की प्रतिमा है। किस तरफ ध्यान है उसका? सोने चांदी और रत्नों पे ध्यान है। और आगे आ जाओ, ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये बैल का चिन्ह है, ये अजितनाथ भगवान की प्रतिमा है, अमुक चिन्ह है, इसमें हाथी का चिन्ह है, संभवनाथ की, जो भी चिन्ह पे ही उसका ध्यान है। किसी का प्रशस्ति की तरफ ध्यान है कि अमुक आचार्य ने प्रतिष्ठा कराई थी, ये अमुक श्रेष्ठी के द्वारा दी गई है। किसी का उसकी लंबाई चौड़ाई पे ध्यान है, ये 11 फीट की प्रतिमा है, ये इतनी बड़ी प्रतिमा है, इतनी विशाल प्रतिमा है, ये 1 इंच की प्रतिमा है, लंबाई चौड़ाई पे ध्यान है किसी का। और आप देखो, किसी का भगवान की, यानी अपन अगल बगल की सारी चीजें देख रहे हैं, कहीं उनके सोने चांदी की तरफ देख रहे हैं, कहीं उनकी अवगहना की तरफ देख रहे हैं, कहीं हम रंग की तरफ देख रहे हैं, ये लाल रंग की प्रतिमा है, ये कौन से अमुक पाषाण की प्रतिमा है, ये हरे रंग की प्रतिमा है, ये हीरे की प्रतिमा है, ये पन्ना की प्रतिमा है, अमुक रंग की है, अमुक धातु की है, अमुक, ये सब चीजें देख रहे हैं। लेकिन वीतरागी यदि भगवान में देखता है तो क्या देखता है? एकमात्र वीतरागता देखता है, एकमात्र वीतरागता के दर्शन करता है। वो भगवान का रूप दिखाता है, क्योंकि जिन बिंब दर्शन करने से निज बिंब दर्शन होता है। वो उसमें एकमात्र अपनी छवि देख रहा है कि हे भगवान, आप तो एक दर्पण की तरह से हो, जैसी वीतरागता, निर्विकार वीतरागता आपके अंदर झलक रही है, ऐसी वीतरागता मेरी भी झलक उठे, मैं भी वही आत्मा, मैं भी परमात्मा आपके समान हूँ, शक्ति के रूप में हूँ। एक बार आप ही की तरह से कर्मों का आवरण उतर जाए तो शक्ति मेरी प्रकट हो जाए, तो जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, जो तुम हो सो हूँ मैं। तो वास्तविकता में जो व्यक्ति रूप की बात करता है वो रूप में ही अटका रहता है, लेकिन भगवान आदिनाथ की जो भक्ति करते हैं मानतुंगाचार्य, तो उस रूप में क्या देखते हैं? स्वरूप को देखते हैं। एक व्यक्ति रूप के पीछे लगा हुआ है और आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए मानतुंगाचार्य स्वरूप में डूब रहे हैं, आदिनाथ में स्वयं का रूप देख रहे हैं, स्वरूप को देख रहे हैं। बंधुओं, जहां हम बात कर रहे हैं कि एक रूप के लिए हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति अपना पाउडर और क्रीम और ना जाने क्या क्या लगाता है, लेकिन
आचार्य समंतभद्र महाराज बता रहे हैं तरीका। समंतभद्र महाराज रतनकुंड शावकाचार्य के 115 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि रूप कैसे प्राप्त होता है। वहां पर वो कहते हैं उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपोनिधिषु। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसी है। प्रणते, प्रणाम करने से, भगवान को प्रणाम करने से, गुरुओं को प्रणाम करने से, झुकना जिसे आ गया, जिसने झुकना सीख लिया उसके लिए उच्च गोत्र की प्राप्ति। और जो झुकना नहीं सीख पाया तो बोले उच्च गोत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रणते, प्रणाम से होती है। और भोगो दाना, भोगों की प्राप्ति कैसे होती है। चक्रवर्ती के भोग भी दान से, भोग भूमि की प्राप्ति होती है। दान का इतना बड़ा फल है। आहार दान का सबसे बड़ा फल बताया भोग भूमि, एक ग्रास देने से भोग भूमि की प्राप्ति हो रही है। बतलाते हैं पाव भर आटे में मोक्ष मिलता है। कोई व्यापार दे सकता है आपको इतनी उपलब्धि। पाव भर आटे में मोक्ष। भोगो दाना उपासनात् पूजा, भगवान की उपासना करने से पूजा ख्याति मिलती है, चारों तरफ आपका यश फैलता है। भक्ति सुंदर रूपम, रूप की बात आ गई भक्ति करने से। इसीलिए आदिनाथ भगवान की भक्ति में तल्लीन है। भक्तांबर जैसा स्तोत्र रच दिया और उसमें भी भक्ति में ही बात करें कि हे भगवान आपका रूप अनिमेष निहारना चाहता हूं, अद्वितीय है, ऐसा कोई और रूप ही नहीं बना। और सतनाथ कीर्ति तपोनिधिषु, तपोनिधिषु जिसके लिए शब्द है तपोनिधिषु, मुनियों के लिए बात की जा रही है। सतनवाद, उनका सत्वन करने से जो तपोधर हैं। और ऐसा नहीं समझना तपोधर यानी कि उपवास करने वाले हैं और बहुत बड़ी आतापन योग धारण करने वाले हैं। जितने भी दीक्षाधारी हैं, क्यों दीक्षा कल्याणक को क्या कहते हैं, तप कल्याणक। जितने भी दीक्षा धारण करने वाले हैं सभी तपस्वी हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे आज का दीक्षित है चाहे 20 साल का दीक्षित हो गया, चाहे ख्याति प्राप्त है चाहे बिना ख्याति प्राप्त है, चाहे प्रवचन करने वाला है चाहे बिना प्रवचन करने वाला है, चाहे बालक है चाहे वृद्ध है, चाहे उपवास करने वाला है चाहे रोज आहार करने वाला है, चाहे बहुत अच्छी चर्या को पालने वाला है, और कोई एक ऐसा है कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, मात्र माला फेरने वाला है। चाहे बहुत विद्वान है चाहे अल्प ज्ञानी है, कोई भी हो, किसी भी संघ का हो, सभी क्या हैं, तपस्वी हैं। तपोनिधिषु, वो सब तपस्वी हैं। इसलिए सतनवाद कीर्ति, अगर कीर्ति चाहते हैं अपनी, आपका यश चारों तरफ फैले, तो ध्यान रख लेना तपस्वियों के लिए, जो भी तपस्वी आ जाए नम्रीभूत हो जाना, उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाएगी। दान दे देना, आहार दान, भोगों की प्राप्ति अपने आप होगी। उपासना कर लेना, दुनिया आपकी पूजा करेगी। और यदि रूप चाहिए तो उनकी भक्ति कर लेना, और सतनवाद, उनका सत्वन कर लेना, तो चारों ओर आपकी कीर्ति भी फैल जाएगी। बंधुओं, ये भक्तामर का काव्य नंबर 12 अपने आप में एक मिसाल है कि आज की साइंस को भी कोई फेल करने वाला है तो ये परमाणु का सिद्धांत है, जिसके विषय में आज हमने देखा। तो इस काव्य के विषय में भी एक कहानी आती है कि अहिल्यापुर नगरी में राजा कुमारपाल था, और उनका मंत्री महीचंद्र नाम का मंत्री था, और उसका एक मित्र भी था। तो दोनों को एक दिन दिगंबर मुनिराज का दर्शन हुआ। दोनों ने दर्शन के प्रभाव से मंत्र सीखने की, प्रभावशाली मंत्र सीखने की प्रार्थना की। तो मुनिराज ने भक्तामर के 12वें काव्य की उपासना करने का उपदेश दिया। दोनों ने शुद्धि पूर्वक, हमारी उच्चारण की क्लास चलती है शाम को, शुद्धि पूर्वक भक्तामर पढ़ने का कितना बड़ा महत्व है। शुद्धि पूर्वक भक्तामर सीख लिया, और मंत्री पुत्र जो महीचंद्र था, उसने भाव शुद्धि पूर्वक, रिद्धि पूर्वक, अभी रिद्धि मंत्र बताएंगे आपको, रिद्धि पूर्वक आराधना की, जिसके प्रभाव से मोहिनी देवी प्रकट हुई। मोहिनी देवी प्रकट हुई और उसने कामधेनु गाय देते हुए कहा कि तुम गाय के दूध को छिड़कते हुए जो भी कामना करोगे वह पूर्ण होगी। मिट्टी के बर्तन पर दूध छिड़का तो वो सोने का हो गया, तत्काल घड़ा सोने का हो गया भक्तामर के प्रभाव से। इतना बड़ा, देखिए गाय की कितना बड़ा प्रभाव है। और गाय के दूध का, शकुन शास्त्रों में एक बात आती है कि यदि आपको सुबह के समय, ध्यान से सुन लेना इस बात को, सुबह के समय गाय बछड़े को दूध पिलाते दिख जाए तो बहुत शुभ शगुन माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई शुभ कार्य करना हो तो गाय बछड़े को ले आते हैं
और दूध पिलाता दिखा देते हैं, बोले वो शुभ शकुन नहीं है। अचानक अगर कोई दिख जाए तो वो बहुत शुभ शकुन माना जाता है। और आपके लिए एक बात बता दें, बतला दें, खोल दे रहस्य। अभी हम लोग शौच से लौट रहे थे, बीच में गए थे ना शौच, तो आपकी गली के बाहर एक गाय बछड़े को दूध पिला रही थी, अभी सुबह की बात है। मैंने कहा उधर वहां मंदिर में आज आपके मंगल कलश की स्थापना होनी है, और ऐसे में ये शुभ शकुन हो जाना निश्चित रूप से कलश स्थापना कल कार्य हो गया, और आज यहाँ पर कलश का आपका कल चयन हो गया, पात्र चयन का, और आज यहाँ पे मंदिर में कलश स्थापना होने जा रही है। उसमें ऐसा शुभ शकुन जो भी उसमें निश्चित रूप से इस कलश स्थापना के कार्य में सम्मिलित हो जाएगा, इसमें सौभाग्य जग जाएगा। उसका पूरे चातुर्मास का कलश, जहां आपके लिए अभी मंत्र बताएंगे हम आपको, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम नमः, ये मंत्र याद भी कर लीजिए, इसकी चिटें भी बनवा दी जाएंगी, वहां लगवा दिया जाएगा। आपके मंदिर में ही आपकी जो है कलशों की स्थापना की जा रही है। सभी लोग, जितने लोग रह गए हों कल, क्योंकि समय कम था, तो आज भी जितने लोग रह गए हों, जितने भी उसमें भाग लेना चाहते हैं, अपने अपने कलशों को स्थापित कर लो। आज अवसर है अपने पास। एक कलश भी यदि आपने स्थापित कर लिया, पूरे चातुर्मास में उसमें जो है उन रिद्धि मंत्रों का भी जाप होगा, और यानी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हरम नमा, जो कि आचार्य विमल सागर जी महाराज का दिया हुआ मंत्र है। एक एक शब्द इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। ओम यानी ओम में पंच परमेष्ठी का निवास है, ओम के अंदर, ह्रीम के अंदर 24 तीर्थंकरों का निवास है। ओम ह्रीम श्रीम, श्रीम यानी लक्ष्मी, क्लीम क्लेशों को दूर करने वाला, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम नमः, अरिहंत भगवान की जहाँ बात है, जो कि क्लेशों को भी दूर करता है, लक्ष्मी से भी परिपूर्ण होता है। ओम ह्रीम क्लीम एम रोगों को भी दूर करने वाला है। ऐसा ये एक छोटा सा मंत्र, और अरहम यानी कि धर्म की वृद्धि करने वाला एक छोटा सा मंत्र, जो आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने संग में दिया करते थे, आचार्य विरागर साहब जी महाराज अपने मंत्र में, अपने संग में दिया करते थे। चातुर्मास में जिसका लगातार उच्चारण चलता था, जाप चलती थी। निश्चित रूप से ऐसे मंत्रों से जो ये कलश आपके वो होंगे, और साथ में आपको और भी बहुत सारी चीजें कल उसके विषय में बताई गई थी, सबको ज्ञात ही है। तो ऐसा सौभाग्य आपके लिए अभी बस तुरंत जो है शगुन हो चुका है, 9 सवा 9 बजे का समय था, तो अब इस समय जो होने जा रहा है, तो सभी लोग बिल्कुल अपना जो है उसमें भाग भी लेंगे। और जितने लोग रह गए हों, अपना मानस बना लें कि अपने को ऐसे शुभ कार्यों को कभी छोड़ना नहीं है। और आज तो सुबह वास्तविकता में जब हमने देखा कि गाय बछड़े को दूध पिला रही थी, मन आह्लादित हो गया। अब तो चातुर्मास कलश का ही जो है बिल्कुल संकेत मिल गए हैं कि बिल्कुल बहुत ही भाग्यशाली होंगे वो लोग जो इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। बंधुओं, इसका रिद्धि मंत्र आपको 12वें काव्य का बताया जा रहा है, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम, ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम, ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम। जो ऋषि बोधि बुद्धि के धारी हैं उन्हें मेरा प्रणाम हो, बोधि रिद्धि के धारी मुनियों के लिए हमारा प्रणाम हो, ऐसा यहाँ 12वें काव्य में कहा गया है। आज क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, अभी कलश स्थापना का कार्य भी होना है, तो सभी कार्य थोड़ा शीघ्रता से करेंगे।